हेलो बच्चों। चलिए, अभी तक हम लोग लास्ट के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा डिस्कस कर चुके थे और एक बेसिक आइडिया हो चुका था। तो मैंने कहा था कि इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊंगा, लेकिन मेरा ये प्लान है कि इस लेक्चर में अपन लोग कवर करते हैं बेसिक जो एंगल। जैसे अभी तक मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी उसमें मैंने आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देखना सिखा दिया था कि कैसे अपन लोग देखते हैं कि कितना आता है वैल्यू, और 10 तक अपन लोग याद भी रखते हैं। चलिए, आज कुछ बातें इस पे होंगी कि उससे ज़्यादा के एंगल का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये 0 डिग्री होता है और ये आपका होता है 90 डिग्री। देखिए, इस तरह से आगे बढ़े ना तो 90 डिग्री आप इधर चले गए। तो अच्छा, ये सबको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप जब ऐसे चल रहे हो ना, देखो ये 0 डिग्री है तो आप ऐसे चले तो ये देखिए 90 डिग्री, और फिर यहाँ जब पहुँचोगे तो 180 डिग्री। ठीक है, देखो ऐसे 180 हो गया। और जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर यहाँ जब पहुँच जाओगे तो 360 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अच्छा देखो, इस क्वाड्रेंट को आप कहोगे क्या अगर सही से देखा जाए तो 0 + थीटा। देखो, 0 से आप आगे की तरफ जा रहे हो ना, तो जैसे मैं बोलूँ कि 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 45 को क्या लिख सकते हो आप, गौर से सुनिएगा। 45 को क्या लिख सकते हो, 0 + 45। तो 0 + 45 आपका क्या हो जाएगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले गए हो। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले गए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अब इसको लिख सकते हैं ना 0 + थीटा, इस क्वाड्रेंट को लिखेंगे 0 + थीटा। ठीक है, और जो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, इसको लिखोगे 90 - थीटा। ठीक है, अच्छा इस क्वाड्रेंट को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 90 + थीटा, क्योंकि देखिए ना 90 से आप ज़्यादा जा रहे हो तो 90 + थीटा। अच्छा, इसको क्या लिखोगे 180 - थीटा। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखोगे 180 + थीटा। ठीक, और इसको क्या लिखोगे 270 - थीटा। इसको क्या लिखोगे 270 + थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे 360 - थीटा। देखिए, यहाँ 360 बच्चों कवर हो जाता है, तो इधर जब जाओगे तो 360 - थीटा, ऊपर जाओगे तो 360 + थीटा। ये आपका हो जाएगा 360 + थीटा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 - थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जिन बच्चों का क्लास छूटा हुआ है वो इसको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर को अच्छे से करें और यहाँ से उनको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हमने क्वाड्रेंट को किया। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये आपका हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, तो 0 90, तो यहाँ से ऐसे चलोगे 0 + थीटा ये। ठीक है, तो अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि 272 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखो 272 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको जानना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो अपन को वैल्यू निकालना इजी होगा। जितना जितना बता रहा हूँ बस बच्चों उतना उतना ध्यान से सीखते चलिए, अभी काफ़ी चीज़ें पर लोग इजी तरीके से कवर कर लेंगे। तो क्वाड्रेंट का आइडिया हो गया और एंगल देखने का आइडिया हो गया, कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, ये जो क्वाड्रेंट बनाते हैं अपन लोग, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो देखिए ए एस टी सी आप याद रखिए, मतलब इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसमें बच्चों साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसमें कॉसेक सेक कॉसेक, देखो सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। समझ गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉसेक होता है पॉजिटिव। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। समझ गए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ
अभी जस्ट मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ, एक तरह से रटना है। अभी थोड़ी देर बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक टूल्स में मैं कोई लॉजिक हर चीज़ का नहीं दे सकता। ये जस्ट मैथ है, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, और मैं उतना ही मैथ आपको सिखाऊंगा जितना फिजिक्स में ज़रूरत है। चलिए, मैं लिख रहा हूँ 90 के ऑड मल्टीपल्स में, 90 के ऑड मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। अभी आपको बात थोड़ी देर में समझ में आएगी कि कैसे चेंज होते हैं। अभी आप केवल इतना देखिए, जैसे साइन है ना बच्चों, साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ध्यान रखिएगा, कॉसिक नहीं, मैं कॉस बोल रहा हूँ। और कॉस साइन में चेंज होगा। टेन बच्चों किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट टेन में होगा। अच्छा, सेक किस में चेंज होगा बच्चों, सेक कॉसेक में चेंज होगा। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा बच्चे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक की। और साइन कॉसेक में नहीं चेंज होता है, लेकिन साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल, मेरे को लगता है सारी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपन लोगों ने जो लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको रखता हूँ अपने पास, फिर अपन लोग इसको बार बार देखेंगे। मैंने लिखा है 90 के ऑड मल्टीपल्स में, ठीक है, वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं और अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है। अब आप कहोगे सर हमको तो 90 तक याद है, हमें तो 120 का नहीं याद है। तो देखो कैसे लिखेंगे, साइन को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, लिख दिया। ठीक है, तो साइन देखो, अब ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया बच्चों, गौर से देखना। अभी कई एग्जांपल दूंगा ना, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सर कहना क्या चाहते हो। सर 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो 0 90 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव लगाऊं कि निगेटिव लगाऊं, ये बड़ी दुविधा का बात है कि लिखेंगे क्या पॉजिटिव कि निगेटिव। गौर से सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होते हैं बेटा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक होते हैं पॉजिटिव। तो आपने साइन लिया है ना, तो पॉजिटिव लिख लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो 90 का कौन सा मल्टीपल्स है, ये देखो 90 प्लस थीटा। इस 90 को क्या लिख सकते हो, देखो इस 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू वन प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 इंटू वन प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल्स है। देखो 90 का ऑड मल्टीपल्स आ रहा है ना, तो ऑड मल्टीपल्स में मैंने क्या क्या लिखा है, 90 के ऑड मल्टीपल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। अब साइन को कॉस लिखोगे, किस में चेंज होगा, साइन कॉस में, और कॉस 30 लिख दो। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 बच्चों 1/2 होता है, याद करो। तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं कॉस 120। अगला लेते हैं कॉस 120 की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखो बहुत अप्रोच को समझो। क्या लिख सकते हो 120 को, सर ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं सर। अच्छा, और अच्छे से लिखो, कॉस 90 इंटू वन प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं सर। मतलब 90 ऑड मल्टीपल्स आ गया। ठीक है, ये देखो, ये ऑड 90 का ऑड मल्टीपल्स। देखो अब कैसे करोगे बच्चों, सर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट किस लिए देखते हैं, क्वाड्रेंट बच्चों साइन के लिए देखते हैं, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आपने लिया क्या है बच्चों, कॉस लिया है, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। जो बच्चों क्वाड्रेंट देखते हैं ना, उस क्वाड्रेंट से ये देखते हैं मेरे भाई कि साइन पॉजिटिव लेंगे कि नहीं। देखो स्टेप पकड़ो, कॉस 120, 90 प्लस थीटा लिखा, कॉस 90 इंटू वन प्लस 30 डिग्री। कॉस किस क्वाड्रेंट में गया, अरे 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। कॉस किस क्वाड्रेंट में गया, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, गलत मैंने बोला है। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और जब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो यहाँ से ये पता चला है कि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आपने कॉस लिया है, तो कॉस को क्या लिखोगे, निगेटिव लिखोगे। आपने निगेटिव लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई कि अब लिखेंगे क्या,
कॉस लिखें, साइन लिखें, क्या लिखें, देखो 90 का ऑड मल्टीपल्स, और 90 का ऑड मल्टीपल्स चेंज होते हैं, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख लो साइन, और ये 30 डिग्री लिख लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो -1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से पकड़ना है चीज़ों को। अच्छा देखो, इसी को मैं एक और टेक्निक से तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं cos 120 को लिखना पसंद करूँगा cos 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब कैसे किया जाएगा 180 माइनस 60, चलो फिर से वही अप्रोच। 180 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में आया, देखो ये यहाँ 0 90 180 यहाँ हुआ, 180 माइनस 60 देखो इस क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने कॉस लिया है तो निगेटिव होगा। ठीक, अब देखो इसको, देखो क्या लिख सकते हो तुम, इसको देखो थोड़ा सा, इसको तमीज़ में लिखो, कॉस 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। देखो ये 90 का कौन सा मल्टीपल आया, ये ध्यान से देखिए 90 का कौन सा मल्टीपल्स आया बच्चों, बोलो। देखो 90 का इवन मल्टीपल्स आया ना, और मैंने यहाँ लिखा क्या है, 90 के ऑड मल्टीपल्स में चेंज होते हैं, यानी 90 का इवन मल्टीपल्स आया, कुछ नहीं करोगे, सीधा कॉस को लिख दोगे, सीधा कॉस को लिख दो, कॉस 60, कॉस 60 कितना, -1/2, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है सर, -1/2। तो आपने क्या देखा कि इस 90 के अप्रोच से गए तब भी आंसर वही आया, और 180 के अप्रोच से गए तब भी आंसर वही आया। तो आंसर का टेंशन आपको नहीं लेना है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए ना, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अगले लेक्चर में कर दूंगा, पहले मैं सोचा कि एंगल पढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों का एंगल का आइडिया हो जाए। ठीक है भैया, डन, एकदम कर लोगे, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि कैसे एंगल कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं बोलूँ tan 120 की वैल्यू निकालना है, क्या करोगे सर, tan 90 प्लस 30 ऐसे लिख लिया, और अच्छे से लिखना चाहो tan 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो करो tan, देखो हाँ, अब प्लस की माइनस किस क्वाड्रेंट में गया, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक बच्चों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब आपने क्या लिया है, tan लिया है मान ली, तो आप नेगेटिव लिख देंगे। ठीक, अब चेंज होगा कि नहीं, tan लिखें क्या लिखें, कौन बताएगा, 90 का ऑड मल्टीपल्स चेंज हो जाता है, किस में चला जाएगा, tan कॉट में जाता है। देखो यार ध्यान से, कॉट, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देख लो, ये देखो कॉट में 30 डिग्री वैल्यू √3, यहाँ लिख लो √3 माइनस √3, देखो आंसर आ गया। इसी को दूसरे अप्रोच से भी आप कर सकते हैं, जैसे बोलूँ tan 180 माइनस 60 लिख सकते थे कि नहीं 120 को, हाँ सर लिख सकते थे। और अच्छे से लिख लो, tan 80 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 10 माइनस 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में गया भाई, ये बताइए, ये किस क्वाड्रेंट में गया, पहले इस चीज़ को देखिए, tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, tan है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब tan चेंज होगा कि नहीं, 90 का इवन मल्टीपल्स है, नहीं चेंज होगा सर, इवन मल्टीपल्स में चेंज नहीं होते हैं, ऑड में होते हैं, देख लो बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, इवन में होते हैं, अरे इवन में नहीं होते, ऑड में होते हैं, तो ऑड इवन मल्टीपल से नहीं चेंज होगा, यानी tan ही लिखा जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 √3 होता है। देखो आंसर आ गया, तो हर बार आंसर वही आ रहा है। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, अभी तक जो साइन लिखते हैं ना, साइन को देखने के लिए क्वाड्रेंट देखते हैं, और वही चीज़ लिखी जाएगी, चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके लिए 90 का इवन और ऑड मल्टीपल्स देखते हैं, बस, और कुछ नया काम नहीं करना है। समझ गए, आइए कुछ और सवाल आपको देते हैं। tan to 10, जैसे मैं बोलूँ कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालो, 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन को क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 30, हमेशा इन्हीं के टर्म में तोड़िएगा, या तो 0 या तो 90 या तो 180 या तो 270, तभी मज़ा आएगा, उल्टा सीधा मत तोड़ लेना, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। और जो तोड़ के ये चीज़ लाओ ना ब्रेक करने के लिए, इसकी वैल्यू आपको मैच करनी चाहिए इसमें से, जो बाद में लिखते हैं ना, ये इसमें से मैच करना चाहिए, तब ईजी रहेगा। कभी कभी नहीं मैच करेगा तो उसको मैं आपको सिखाऊंगा भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आप ले लीजिए जिससे आपको ईजी फील हो। ठीक है, अब क्या करें सर, और थोड़ा तमीज़ में लिख लिया जाए, 90 के मल्टीपल्स में 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अब क्या करें सर, साइन देखने के लिए क्वाड्रेंट देखते हैं, 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आया, 180 प्लस 30 सर इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30, tan और कॉट क्या होते हैं बच्चों, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अब आपने लिया क्या है, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, पर आपने लिया क्या है, आपने क्या लिया है,
साइन लिया है तो निगेटिव हो जाएगा। देखो ना इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये 180 + 30 210 इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक, tan और cot पॉजिटिव होते हैं और आपने साइन लिया है तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब वही साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और इवन ऑड मल्टीपल्स बताएगा। देखो इवन मल्टीपल्स है ना, इवन मल्टीपल्स है ना 2, तो चेंज नहीं होगा, पूरा साइन का साइन लिख लीजिए और ये 30 लिख लीजिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2 - 1/2 आ गया। समझ में आया होगा जहाँ तक। ठीक है बच्चों, आ तो रहा होगा। अच्छा देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ साइन 210 को लिखूँ मैं 270 - 60, बताओ 210 आएगा कि नहीं। देखो ना मैं इस बार 210 70 के टर्म में तोड़ रहा हूँ, 270 के टर्म में तोड़ रहा हूँ, 270। चलो एक बार इसको तमीज़ में लिखो, साइन 90 × 3 - 60 डिग्री। ठीक है, तब इसको कैसे ब्रेक करोगे, साइन साइन में ही रहेगा कि चेंज होगा। पहले प्लस माइनस क्वाड्रेंट देखो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, आपने क्या लिया है, साइन लिया है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, चेंज होगा कि नहीं ये तो कौन बताएगा, 90 का ऑड मल्टीपल्स, यहाँ देखो ऑड मल्टीपल्स है मतलब चेंज हो जाएगा। यानी साइन किस में चेंज होगा बच्चों, कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो -1/2 आंसर आ गया। तो बस सिंपल एकदम मेथोडोलॉजी चल रही है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट को अपन लोग पकड़ रहे हैं कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, चलो इसी में चलते हैं जिससे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ अगर मैं बोलूँ कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैं बोलूँ साइन -30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसको कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 0 - 30 डिग्री, साइन 0 - 30 डिग्री। तो अब बताओ साइन किस में आया, साइन 0 - 30 किस में आया, सर साइन 0 यहाँ होता है, -30 इसमें आ जाएगा, तो मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपने लिया क्या है साइन, तो निगेटिव होगा। ठीक है, और चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा कि नहीं, तो 90 का कोई मल्टीपल्स ही नहीं है, 90 का कोई मल्टीपल्स ही नहीं है, तो साइन ही रहेगा। देखो ना तो इवन ना तो ऑड, मतलब ऑड में चेंज होगा, अब 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है, यानी ऑड तो नहीं है ना, तो चेंज में मत करो। और ये 30 डिग्री माइनस साइन 30 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अच्छा अगर मैं बोलूँ कॉस -30 आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, कॉस 0 - 30 लिख सकते हैं। अरे यार बार बार 37 क्यों लिख देता हूँ, कॉस 0 - 30 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस 0 - 30 को, बोलिए 0 - 30 को क्या लिखेंगे, कॉस 0 - 30 को लिखेंगे, एक सेकंड, 0 - 30 क्या लिखेंगे, चलिए किस क्वाड्रेंट में गया 0 - 30, देखो 0 - 30 इस क्वाड्रेंट में, इसमें सेक और कॉसेक क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव, आपने कॉस लिया है तो निगेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्वाड साइन देखने के लिए क्वाड्रेंट देखिए, देखिए इसमें आ गया ना साइन 0 - 30 इसमें आ गया, देखो 0 - 30 इस क्वाड्रेंट में आया, तो इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, आपका कॉस है निगेटिव। अब ना तो इवन ना तो ऑड, 0 तो कुछ नहीं करेंगे, ऑड नहीं है ना तो ऑड चेंज होता है, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 वैल्यू कितनी आ गई, कॉस 30 तो √3/2 -√3/2। यानी अभी तक ये समझ में आया है, जो थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बाद में बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर साइन माइनस थीटा है तो आप माइनस साइन थीटा लिखेंगे, अगर ये कॉस माइनस थीटा है तो आप प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। ये आप याद रखिए, ये आपको बड़ी हेल्प करेगा, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक मदद करेगा, छोटे छोटे कैलकुलेशन में इसका यूज पड़ता है और हमें जम के यूज करना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है चलो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन के कुछ एडवांटेज होते हैं कि आपको समझना पड़ता है, पूछ नहीं सकते आप, डिसएडवांटेज होते हैं ये। और एडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई चीज़ छूट गई है तो पीछे करके बैक करके समझ लो, कहीं चले गए तो मतलब कंफर्टेबल थोड़ा फील होता है। तो हर चीज़ के एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, लेकिन ऑफलाइन क्लास का एक अलग ही एडवांटेज है, मतलब उसको तो कभी कोई पा ही नहीं सकता, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए। चलो जैसे मैं लिख दूँ y = 3 साइन 300 और कॉस 180, ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो y = 3, साइन 300 को क्या लिख सकते हो, साइन 360 - 60, क्लोज में तोड़ा करो, ठीक है। अब कॉस को क्या लिख सकते हो, 180 + 0 लिख सकते हैं, हो गया सर, बस इसी को पकड़ना है। चलो 3
थ्री तो रहने दो, जो जैसे देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो थ्री साइन 360 माइनस 60 किस में आएगा, देखो 360 यहाँ होता था ना, देखो यहाँ से घूम गए 360 माइनस 60 यानी इस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, सेक और कॉसेक पॉजिटिव है, आपने क्या लिया है बच्चों, आपने क्या लिया है, सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, आपने साइन लिया है तो निगेटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, निगेटिव लेना पड़ेगा। और चेंज होगा कि नहीं, ये देखो 90 को क्या ले सकते हो, 90 इंटू 4 इवन मल्टीपल्स में गया, चेंज नहीं होगा, यानी वही लिख दो साइन 60, समझ में आ गया। अच्छा कॉस 180 प्लस थीटा, देखो कॉस 180 किस में गया, कॉस 180 को ध्यान से देखो, इसको देखो कॉस को, कॉस 180 प्लस थीटा प्लस जीरो, देखो प्लस जीरो मतलब समझ लेना 180 प्लस थीटा, यानी 180 यहाँ होगा, देखो यहाँ 180 और प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आप अप्रोच कर रहे हैं जाने का, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, आपने कॉस लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। चेंज होगा कि नहीं, 90 का इवन मल्टीपल्स नहीं चेंज होगा, कॉस ही लिखा जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो क्या आ गया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 साइन 60 कॉस 0, ठीक है। अब देखो नॉन एंगल में आपने कर लिया जो आप जानते हैं, 3 sin 60 √3/2 कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो एंगल कन्वर्जन मैंने आपको इतना सिखा दिया है, जिनको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछिए, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछिए, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर साइन 720 डिग्री का निकालना हो तो देखो कैसे करोगे, साइन देखो ये 720 360 के मल्टीपल्स में तोड़ सकते हो, देखो 360 इंटू 2 प्लस 0, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक, 360 इंटू, अरे 360 प्लस 360 ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो साइन क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 0, क्या हो गया साइन 90 इंटू 8 प्लस 0, ऐसे क्यों कर लिया 90 के मल्टीपल्स में, जैसे इवन आउट देख लिया जाए। चलो बच्चों किस क्वाड्रेंट में गया भाई, 720, देखो 720, देखो ये, अरे ऐसे लिख सकते हो ना थोड़ी देर के लिए, साइन 720 प्लस 0, अब देखो 720 कैसे हुआ, यहाँ से चले 360, अगेन घूमे 360, मतलब 720 यहाँ हो गया, प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव कर लो, साइन है सारे पॉजिटिव हैं इसमें, साइन पॉजिटिव, और चेंज होगा कि नहीं, और इवन मल्टीपल्स नहीं चेंज होगा, यानी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये देखिए आपने साइन 720 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अपन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया, काफ़ी चीज़ें समझ भी ली, तो एंगल कन्वर्जन का वीडियो है ये, और अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर मौका मिला तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का बना दूंगा, ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे अच्छा सा फिजिक्स सीखना है तो एक बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक मैथमेटिक टूल्स आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वेक्टर के तो सर्वाइव भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।